हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में स्वागत है। तो आज हम फिर से आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो हम आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो है आपका जो पेपर होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। तो इस वीडियो में हम जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये जो CDLU यूनिवर्सिटी है, CDLU सिरसा, उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है वो इसमें रहते हैं। वैसे तो ये पेपर काफ़ी आसान होता है जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन है, आपको पता ही है कि फर्स्ट सेक्शन क्या होता है, कंपलसरी होता है। इसमें जो शॉर्ट नोट लिखना होता है, हमें 4 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट का जो ए पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, इस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का हमें आंसर है वो करना है। आगे अब हम देखते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चन है हमारा, उसका सेकंड पार्ट क्या है, नॉइस पोल्यूशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें नॉइस पोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो क्या होता है। फिर सी है, इस पार्ट में पूछा गया जो इंडोर इन्वायरमेंट है, इंडोर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें क्या है, इसका शॉर्ट नोट में आंसर है, इसको करना है। और इसका जो डी पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें हमें बतानी है इंपॉर्टेंस ऑफ इको मैगजीन, यानी कि जो इको मैगजीन्स होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो यूनिट वाइज सेक्शन होते हैं, यानी कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में से देखो, हमारे पास फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। तो इसमें वो पूछ रहा है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसकी नीड्स क्यों हैं, उसको हम क्यों स्टडी करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है। डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, दो चीज़ें बतानी है इसमें, एक तो नीड इन्वायरमेंटल एजुकेशन की और दूसरे इसके क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो ये 2 पार्ट में है। जैसे 8 नंबर का है ये टोटल क्वेश्चन, तो 4 नंबर का तो इसका जो नीड्स वाला पार्ट है वो रहता है, और जो 4 मार्क्स है उसमें इसके गाइडिंग प्रिंसिपल है वो आ जाएंगे। और जो फर्स्ट यूनिट है इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या है, एक्सप्लेन हाउ सर्वे एंड प्रोजेक्ट मेथड्स कैन बी यूज्ड इन टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जो सर्वे मेथड और जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो किस तरीके से जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको टीच करने में यूज है वो किए जा सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों मेथड है हमें बताने हैं। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसको 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो पहला तो पूछा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स है वो बताने हैं। और दूसरा इसका पार्ट है कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन है उसके कॉजेज़ बताने हैं। जैसा कि मैंने बताया ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाला पेपर सबसे इजी होता है, इसलिए इसमें बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप सिलेबस देखोगे तो इसमें सिलेबस बिल्कुल यही है जो हम चीज़ें मतलब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पर इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके हमें लिखना होता है, थोड़ा सा अच्छे मतलब तरीके से इसको अटैम्प्ट करना होता है। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें हमें इकोसिस्टम के बारे में बताना है। तो इकोसिस्टम से रिलेटेड है जो आपका सेकंड यूनिट, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसको भी आपने अच्छे से करके जाना है। इसके बाद हम चलते हैं जो आपका थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। दो चीज़ें बतानी है, एक तो जो वाइल्ड लाइफ है उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और दूसरा इसका कंजर्वेशन है, यानी कि इसको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें इसमें बतानी है। और थर्ड यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका कंसेप्ट है उसको हमने क्या है बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। राइट अबाउट द प्रोसेस एंड एक्शंस रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट, और हमें वो सारा प्रोसेस और वो एक्शंस बताने हैं जिसके थ्रू हम क्या है वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो लास्ट सेक्शन है फोर्थ यूनिट में। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, इसमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ एन एग्जीबिशन कैन हेल्प इन द स्प्रेडिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो एक एग्जीबिशन होता है उस एग्जीबिशन का क्या रोल रहता है स्टूडेंट्स में जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करने में।
या फिर हम कह सकते हैं कि एग्जीबिशन के थ्रू हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं स्टूडेंट्स में। तो ये चीज़ें इसमें हमें बतानी है, बहुत ही ईजी सा है। और इसका अपने पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप एन इको क्लब, यानी कि जो इको क्लब्स बनाए जाते हैं स्कूल में कॉलेजेस में, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमें ये बताना है। जो इको क्लब है उसके ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट सम ऑफ द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड बाय द इको क्लब, और हमें वो एक्टिविटीज़ बतानी है जो इको क्लब है वो क्या है कंडक्ट करवाता है। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पूरा पेपर, बहुत ही आसान था। इसके बाद हम इसका हिंदी वर्जन और देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट कंपलसरी पार्ट है, इसमें जो पहला क्वेश्चन था पर्यावरण शिक्षा के बारे में बताना है, दूसरे में ध्वनि प्रदूषण था, तीसरा था आंतरिक पर्यावरण क्या होता है, और चौथा था इको पत्रिका का महत्व, यानी कि इको मैगजीन का क्या मतलब महत्व है, इंपॉर्टेंस है। अगर मैं यूनिट वाइज देखूँ तो जो फर्स्ट यूनिट है इसका पहला क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके अध्ययन की आवश्यकता क्या है, और पर्यावरण शिक्षा के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है यानी कि इसके प्रिंसिपल्स है उनको बताना है। और फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ने में सर्वेक्षण और परियोजना विधियाँ यानी कि प्रोजेक्ट मेथड और ये था, तो इसका मतलब उपयोग कैसे किया जा सकता है ये हमें इसमें बताना था। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन था यानी कि उसमें हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग्स, और क्या है जल प्रदूषण के कारण, तो ये दोनों चीज़ें बतानी है। और यूनिट सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा बतानी थी, यानी कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में बताना था। और क्या बताना था, स्थलीय परितंत्रों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम चल पड़ते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें वन्य जीवन और उसका संरक्षण है उसके महत्व पर चर्चा करनी है। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट की अवधारणा है उसकी व्याख्या करनी है। और जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए जो आवश्यक प्रक्रिया होती है और जो जो कार्य होते हैं उनके बारे में हमें क्या है विस्तार से लिखना है। और इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट यूनिट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो छात्रों के बीच में पर्यावरण जागरूकता फैलाने में जो प्रदर्शनी है वो कैसे मदद कर सकती है, यानी कि एग्जीबिशन का रोल बताना था इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या है, इको क्लब की स्थापना के उद्देश्य बताने हैं, इको क्लब की जो स्थापना है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, और इसके द्वारा संचालित कुछ जो गतिविधियां होती है उसकी जो सूचियां हैं वो हमें इसमें बनानी थी। तो ये था हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पूरा पेपर। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से जो टॉपिक है वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जिन पर आपको क्या है फोकस करना है। थैंक यू।